नमस्ते। अभी तक हम 1857 की क्रांति में पृष्ठभूमि, देसी रियासतों का अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करना और उसके कारण राजाओं में, आम जनता में, सैनिकों में जो असंतोष पनपा, उन सबको एक कारण के रूप में 1857 की क्रांति में देख चुके हैं। इसके बाद हमने एक नसीराबाद छावनी में हुई क्रांति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताइए कि किस अधिकारी का यह कथन था कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली नहीं जाकर अजमेर आते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी का यह कथन है कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली नहीं जाकर अजमेर आते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। हमने पढ़ा था कि 18 जून 1857 को क्रांतिकारी नसीराबाद छावनी से दिल्ली पहुंच गए। अब हम पढ़ते हैं नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा अगले जो क्रांति है, जिस क्षेत्र की क्रांति है, इस पर परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न बनते आए हैं। नीमच क्रांति कब शुरू हुई, नीमच में क्रांति कब शुरू हुई, तो एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 3 जून 1857 को। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एरिनपुरा और आउवा की क्रांति। देखें, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, ये पाली में स्थित एक गांव है, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराज दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा आ पहुंचे। आगे देखिए, जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। अभी जो ट्रेंड जो क्वेश्चंस का चल रहा है वो देखिए, मैं बताऊं आपको कि कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इन प्रश्नों से हटके इस क्रांति में कौन मारा गया, कौन घायल हुआ, किसने क्या कथन दिया, हमें इस तरह के प्रश्नों पर भी फोकस करना चाहिए। तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं था।
इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। आगे देखते हैं। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्श के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्श के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्श ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंद्वी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्श ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कैप्टन सावर्श की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।